हेलो। आज हम लोग इस लेसन में इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं, वो है पृथ्वी। पृथ्वी का उत्पत्ति किस प्रकार हुआ और इसी से संबंधित चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। पृथ्वी का उद्भव हम लोग चूँकि जानते हैं कि शुरुआत में पृथ्वी जो है वो जब हमारा जब हम लोग बिग बैंग थ्योरी आया था, उसके बाद से जब स्टार्स बने, गैलेक्सीज बने और फिर उस तरह से हमारा प्लैनेट्स निर्माण हुआ। उस प्लैनेट्स में हमारा जो अर्थ है, ये अर्थ जो है, चूँकि यहाँ से जब विस्फोट होकर निकला था तो एक पूरी तरह से गर्म लावा की तरह था, गर्म लावा की तरह था एकदम। और ये चट्टान पूरी तरह से चट्टान की तरह रॉकी था, गर्म था पूरी तरह से, काफ़ी ज़्यादा लावा की तरह था। और अब स्वाभाविक है, जब गर्म रहेगा, चट्टान रहेगा, तो इस पे किसी तरह का कोई लाइफ तो संभव नहीं है, तो ये किसी प्रकार का जीवन नहीं था। और इसके वायुमंडल में देखा जाए तो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम था, हाइड्रोजन और हीलियम। तो जो ये कहा जाए तो ये भी हमारे लाइफ के लिए, उस जीवन उत्पत्ति के लिए ये सही नहीं था। जो आज का हमारा जो ये पृथ्वी है, इससे बिल्कुल डिफरेंट था। समय के साथ कैसे इसमें बदलाव आया हमारा पृथ्वी के स्ट्रक्चर में। पृथ्वी का जो संरचना है वो परतदार है। वायुमंडल का बाहरी छोर जो है वो एक इन्वायरमेंट का देता है, और फिर जो अंदर का छोर है वो क्लोड है, जो कि एकदम गर्म लावा की तरह है। तो इसको हम लोग जब देखेंगे आगे, हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लैनेट। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लैनेट्स का मतलब हो गया अर्थ। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ का मतलब हो गया पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना पे हम लोग आगे का लेसन पढ़ेंगे, उसमें हम लोग इसके बारे में डिटेल में हम लोग जानेंगे। अब यहाँ पे है, हम लोग फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ? बिग बैंग थ्योरी हुआ, वहाँ से टूटा, टूटने के बाद में स्टार्स बने, स्टार से सोलर सिस्टम हुआ, सोलर सिस्टम एक हमारा प्लेनेट अर्थ बना है। और अर्थ जो है वो धीरे धीरे कालांतर में ठंडा होते चला गया। ठंडा होने के बाद में वो चट्टान का निर्माण हुआ। अब इसको हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं 3 भाग में। पृथ्वी का निर्माण जब होने के बाद में हम लोग इसको अलग अलग सेक्शन में अगर हम लोग इसको स्टडी करेंगे तो पहला हो गया हमारा स्थल मंडल। स्थल मंडल के बारे में हम लोग समझ लेते हैं पहले। स्थल मंडल का हो गया कि मतलब अर्थ का हमारा ऊपर का लेयर हो गया, जो भी हमारा पृथ्वी है इसका अपर पार्ट हो गया। स्थल मंडल का निर्माण कैसे हुआ कि जब हमारा ये ब्लास्ट होकर बिग बैंग थ्योरी के द्वारा जब ये बाहर आया था, तो एक बेसिकली ये कहा जाए तो एक सॉलिड, एक तरल पदार्थ, मतलब एक कहा जाए तो एक ऐसा मटेरियल था, चट्टान, पिघला हुआ चट्टान एक तरह से कहा जाता। तो ये जो है धीरे धीरे अपना ये ठंडा होते चला गया। और ठंडा होने की वजह से क्या हुआ कि जो हेवी डेंसिटी वाला था, हाई डेंसिटी का जो था वो चला गया सेंटर में, और जो लो डेंसिटी था वो ऊपर का लेयर में ही कहीं फंसा रह गया। तो जैसे कि आयरन वगैरह था, उस तरह का चीज़ें जो है वो अर्थ के सेंटर में चला गया। हम लोग अर्थ का जब इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, आंतरिक संरचना पढ़ेंगे कि कैसे पृथ्वी का बनावट है, उसमें हम लोग इस चीज़ को समझेंगे। और ये जो हमारा ऊपर का जो लेयर हो गया वो धीरे धीरे ठंडी होती चला गया, वातावरण में चेंजिंग आया। जब हमारा ये सूर्य से दूरी बनने लगा और धीरे धीरे जब ये ठंडी होने लगा, तो ठंडी होने के क्रम में ये एक सॉलिड का रूप ले लिया। सॉलिड रूप लेने के बाद में इस पर और भी समय के साथ, बदलाव के साथ, इसका जो सॉइल, ये जो पत्थर था, ये जो रॉक था, जो चट्टानी रूप से जो बना था सॉलिड होने के बाद में पत्थर, वो धीरे धीरे इसमें कटाव होने लगा। और ये पत्थर जो है वो धीरे धीरे मिट्टी का रूप ले लिया, सॉइल का रूप ले लिया। और फिर यहाँ से हमारा स्थल का एक रूप तैयार हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं स्थल मंडल। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जब अर्थ का निर्माण हुआ तो इसमें घनत्व के आधार पे डिफ्रेंशिएशन हुआ, विभेदन हुआ। और विभेदन के कारण हाई डेंसिटी वाले चीज़ जो है वो चले गए पृथ्वी के सेंटर में, और जो लो डेंसिटी वाले थे वो बाहरी लेयर पे रह गए। इसमें हम लोग पृथ्वी का हम लोग आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे
तो क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर, ये बेसिकली पृथ्वी का अंदर का क्रस्ट हो गया, ऊपर का भूपर्पटी जिसको कहते हैं, मेंटल हो गया बीच का स्थिति, और कोर हो गया जो कि एकदम मेन जो है तपता हुआ, इसको हम लोग एक बाहर का लेयर मान लिए और एक अंदर का लेयर मान लिए कोर का। तो ये जो है इंटरनल स्ट्रक्चर में है, हम लोग इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। दूसरा जो है वो आता है हमारा स्थल मंडल के बाद में आता है वायुमंडल। वायुमंडल और वायुमंडल का विकास कैसे हुआ, तो पृथ्वी के वायुमंडल की वर्तमान संरचना जो है इसमें से मुख्य रूप से है नाइट्रोजन और इसमें है ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का इसमें प्रमुख योगदान रहा है। अभी के समय जो वायुमंडल है इसका विकास का जो है अलग अलग अवस्था में हुआ, धीरे धीरे वो समय के साथ इसे बदलते हैं। यानी पहली अवस्था में देखा जाए तो गैसों का धीरे धीरे ह्रास होने लगा, उसमें कमी होने लगी। दूसरी अवस्था में देखा जाए तो पृथ्वी के भीतर से जो जलवाष्प और भाप जो निकलने लगा था वो वायुमंडल के विकास में प्रवेश किया, यानी वायुमंडल के विकास में बहुत सहयोग किया। यानी कह सकते हैं एक वायुमंडल को हो गया कि जो ऊपर का लेयर में जो गैस था इसमें धीरे धीरे कमी आने लगी, और जो पृथ्वी के नीचे से जो है वो गैस निकलने लगा, वो वाष्प के रूप में जो कहा जाए तो वो ऊपर आने लगा, और ऊपर आने की वजह से वायुमंडल के विकास में सहयोग मिला। और अंत में वायुमंडल का संरचना जो है एक जैव मंडल के रूप में डेवलप हो गया प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा। तो ये हमारा वायुमंडल हो गया। शुरुआत में देखें तो वायुमंडल जिसमें कि मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम था। शुरुआत की अगर हम बात करें तो इसमें हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि शुरुआत में ये पृथ्वी का जो निर्माण हुआ था तो उसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम था, और धीरे धीरे उसमें फिर समय के साथ उसमें बदलाव होते गया। एक गैसीय पिंड था, उसमें कुछ जो है हमारा पृथ्वी के नीचे से ऊपर निकला, और कुछ जो था जो हमारा नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो था वो उसमें परिवर्तन आए। तो यानी कहा जाए तो वायुमंडल में परिवर्तन जो है वो धीरे धीरे आना शुरू हो गया, और ये प्रक्रिया है जिससे कि पृथ्वी के भीतर का भाग जो है जैसे गैस हो गया वो धीरे धीरे आउटर सरफेस पे आ गया, यानी धरती की ऊपरी सतह पे आ गया। इसी को डिगैसिंग भी कहते हैं, यानी हम लोग कह सकते हैं गैस उत्सर्जन। ठीक है, तो ये हमारा नीचे से जो पृथ्वी के अंदर से जो गैस निकलना शुरू हो गया वो चला गया ऊपर में। ऊपर में एक वायुमंडल का निर्माण किया, जो कि वायुमंडल यहाँ पर जीव का निवास करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट बन गया। अब हम लोग अगला देखें, वो आता है जलमंडल। जलमंडल की बात करें तो जलमंडल भी इसी तरह से है। जब पृथ्वी से जब गैस निकल रहा था जलवाष्प, ठीक है, तो जलवाष्प ऊपर जब निकल रहा था, ऊपर आया तो फिर इसमें कंडेंसेशन आया, मतलब बहुत सारी गैस के साथ टकराहट हुआ, कंडेंसेशन, जिसको हम लोग कहते हैं संघनन हुआ। तो गैस जब नीचे पृथ्वी से निकला ऊपर गया तो उसमें संघनन की प्रक्रिया हुई। अब इस संघनन की प्रक्रिया होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल हुआ, बारिश हुआ, और बारिश होने के बाद में वो बारिश का पानी जो है वो जब हमारा पृथ्वी का निर्माण हुआ तो उसमें जहाँ तहाँ गड्ढा जो था उस गड्ढा में ये अत्यधिक बारिश हुआ। यानी जब जलवाष्प की मात्रा जब ज़्यादा निकली तो ज़्यादा संघनन की प्रक्रिया हुई, ज़्यादा संघनन की प्रक्रिया हुई तो ज़्यादा रेनफॉल हुआ, यानी बारिश हुआ। अब ज़्यादा रेनफॉल होगा तो स्वाभाविक है जल की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, और जल की मात्रा अगर गड्ढा में कहीं फंसती है तो यहाँ पर वो धीरे धीरे समुद्र का निर्माण कर दिया। इस प्रकार से और इसी समुद्र में फिर जीव का उत्पत्ति होना शुरू हो गया। तो एक यहीं पे एक जल के अंदर ही एक कहा जाए तो एक माहौल तैयार हो गया जिसको कि जलमंडल कहा गया है। पृथ्वी पर उपस्थित महासागर जो है पृथ्वी की उत्पत्ति से, पृथ्वी का जो उत्पन्न हुआ था उसके बाद में लगभग 50 करोड़ साल के बाद में ये बना था, लगभग 50 करोड़ साल। यानी कहा जाए तो सबसे पहले हमारा अर्थ का निर्माण हुआ, अर्थ में सबसे पहले स्थल मंडल हुआ, स्थल मंडल का निर्माण हुआ। उसके बाद में हमारा स्थल मंडल जब निर्माण हो गया, ऊपर का सॉलिड परत जब जम गया और लिक्विड जो था यानी जो हाई डेंसिटी वाला मटेरियल सेंटर में चला गया पृथ्वी का, तो ऊपर वाला जो ठोस बनना वो हो गया हमारा स्थल मंडल। उसके बाद में दूसरा जो हमारा है नीचे से जो
कहा जाए तो गैस वगैरह जो है, जब चूंकि हम लोग इसके बारे में पढ़ें कि जब हाई डेंसिटी जब सेंटर की ओर गया तो लो डेंसिटी वाला सेंटर से बाहर गया यानी ऊपर की ओर गया, तो वो जाके ऊपर में एटमॉस्फेयर का निर्माण किया। शुरू में हम लोग जानते थे कि सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम था, अभी देखें कि प्रचुरता जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का है। तो ये फिर एटमॉस्फेयर का निर्माण किया जिसको हम लोग कहते हैं वायुमंडल। और तीसरा की बात करें तो तीसरा स्थिति जब हमारा भाप ऊपर चला गया, तो जब ऊपर गया तो ऊपर हमारा गैस के साथ साथ कुछ जलवाष्प भी गए, कुछ नहीं बल्कि बहुत जलवाष्प गए। नीचे जब चूंकि गर्म था तो ये भाप बन के ऊपर उड़ने लगा, तो ऊपर गया तो बहुत सारा मॉइस्चर लेके गया, और मॉइस्चर लेके गया तो बाहर की अवस्था में फिर ठंड होने लगी। ठंड होने की वजह से इसमें कंडेंसेशन की प्रक्रिया हुआ, और कंडेंसेशन की प्रक्रिया हुआ तो फिर रेनफॉल हुआ यानी बरसात हुआ। और रेनफॉल हुआ तो वो जो है रेनफॉल जो बारिश हुआ वो ज़मीन पे आके गड्ढा उड्ढी में जमना शुरू हो गया, जो गर्त था उसमें जमना शुरू हो गया, और यही धीरे धीरे वो जो है सागर का रूप लिया जिसको हम लोग कहते हैं जलमंडल। और वहाँ पर एक हमारा जलमंडल का विकास हुआ। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं स्थल मंडल और वायुमंडल और जलमंडल का समय के साथ इसमें विकास हुआ। अब इसमें आता है कि जीवन को उत्पत्ति कैसे हुई। पृथ्वी का जो उत्पत्ति हुआ, यहाँ तक तो हम लोग देख लें कि पृथ्वी का उत्पत्ति हो चुका है। अब पृथ्वी का उत्पत्ति का लास्ट फेज जो है जलमंडल जो हुआ, जलमंडल के बाद से ही हमारा जीवन का उत्पत्ति होने का शुरू हो गया, यानी जीवन उत्पत्ति का विकास शुरू हो गया। पृथ्वी का आरंभिक वायुमंडल था जिसमें जीवन के विकास के लिए अनुकूल नहीं था। जीवन की उत्पत्ति को एक तरह से कहा जाए तो एक रासायनिक प्रतिक्रिया था, रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें कि पहले जो कार्बनिक था, जो जीव जंतु का जो जैविक जो अणु था वो आपस में कलेक्ट हुए, आपस में समूह बनाए, और समूह बनाने के बाद में ये प्रक्रिया लगातार दोहराते रहे, और जब दोहराते रहे तो धीरे धीरे इसी पर हमारा जीवन का निर्माण हुआ। कहाँ हुआ? समुद्र के अंदर यानी जलमंडल में ही सबसे पहला जीवन का निर्माण हुआ। और फिर धीरे इसमें माना जाता है कि जो शुरुआती जो जीव देखा गया, शुरुआती जो मैंने लाइफ देखा गया वो था शैवाल। और शैवाल जब आया तो इसकी वजह से इसमें बैक्टीरिया आए, ठीक है। और बैक्टीरिया जो है वही बदलते समय के साथ साथ वो अलग अलग रूप में बढ़ते बढ़ते आज ये इस पृथ्वी पर जीवन का विकास हो गया। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे बहुत स्पष्ट ढंग से पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, स्थल मंडल का निर्माण कैसे हुआ, और वायुमंडल का निर्माण कैसे हुआ, और जल मंडल का निर्माण कैसे हुआ। अगर आप सभी को किसी में कहीं भी कन्फ्यूजन होता आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं उसको जवाब देने का भरपूर कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को आसानी से समझ में आया होगा। ये हम लोग बेसिकली NCERT का जो बुक है उसको हम लोग फॉलो करेंगे और हम लोग अच्छी तरीक़ा से इसको समझेंगे। तो आप सभी को स्वागत है कि आप NCERT बुक जो है ज़रूर पढ़ें। ओके, फिर हम लोग आगे के लेसन में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू। ओके।